नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, कानपुर नगर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SLP 17/18/22 जो परशुराम जालिम सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में जस्टिस BR गवई, जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की खंडपीठ ने परशुराम की जो 14/3/2018 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर खंडपीठ उच्च न्यायालय की परशुराम और इन सबको आजीवन कारावास जो सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा किया गया था उसको बहाल रखा। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर जो अभियुक्त हैं उन पर जो चोटें लगी हैं, अगर उसका स्पष्टीकरण अभियोजन सही तरीके से नहीं देता है तो उसे स्पष्टीकरण देना आवश्यक होता है कि इनको चोटें किस प्रकार लगी। घटना इस प्रकार है कि 2001 में जालिम सिंह जो शिकायत करता है, इन्होंने अपनी गांव में भैंस को रोकने के लिए एक टीन शेड का लगा रखा था। उस टीन शेड को शिकायतकर्ता जो मदन और उसके अन्य सदस्य के लोग हैं, मदन हैं और लीलाबाई हैं, कैलाश हैं, इन लोगों ने इसकी जाकर के जालिम सिंह ने शिकायत किया। इनके घर जब शिकायत करने जाते हैं तो उसी समय जो चिरौंजी लाल हैं जिन्होंने सूचना दी थी, PW में 6 हैं, वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद दूसरे दिन ये सभी लोग जब भाग जाते हैं तो इनके घर में घुस करके परशुराम अन्य 7, 8, 10 लोगों ने उनके घर में तोड़फोड़ करते हैं और इसके बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। उसमें 3 लोगों को कुछ चोटें पहुंचाते हैं। इसी बीच दूसरे दिन ये जो मदन हैं और लीलाबाई हैं, कैलाश हैं, ये लोग इसकी शिकायत करने संबंधित थाने जाते हैं। रास्ते में दोनों लोगों की मुठभेड़ होती है। इसके बाद इसमें मारपीट होती दोनों पक्षों में और इसी बीच मदन नाम के व्यक्ति को, जिसके सीने पर बर्छी से और सबसे वार किया जाता है, उसमें घायल हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। पहले मुकदमा 147, 148, 452, 307 IPC का 324 का दर्ज होता है। बाद में मदन की जब मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मदन को भी कई चोटें आई हैं, और इसके बाद 302 में तरमीम हो जाता है। इसका सत्र न्यायाधीश से ट्रायल चलता है, जिसमें 26 गवाह गुजरने के बाद अभियोजन की तरफ से और विपक्ष की तरफ से 2 गवाह गुजरने के बाद इनको कोर्ट ने ये माना कि हाँ, अभियोजन ने ये जो इनको चोटें लगी हैं मुलजिमों को, ये कहाँ से आई, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। इस आधार पर इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अभियुक्त को भी चोट लगी है, उसका स्पष्टीकरण अगर नहीं दिया जा सकता है, अभियोजन देने में असफल रहा है, तो ये उसका बेनिफिट उसको अभियुक्तों को मिलेगा। इस प्रकार बड़ी चर्चा करते हुए एक लक्ष्मी सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार जो 1976 में ये केस था, इस पर उन्होंने कहा कि इसमें आवश्यक है कि जो अगर अभियुक्तों को भी चोट लगी उसके स्पष्टीकरण आवश्यक होना चाहिए। इस आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत बड़ा जजमेंट किया है तीनों न्यायाधीश महोदयों ने, और इसमें उन्होंने 302 जो आजीवन कारावास था उसको तरमीम करते हुए, बदलते हुए 304 पार्ट 2 में उनको 7 साल की सज़ा सुनाई और इसके बाद उनकी अपील का निस्तारण कर दिया। निश्चित रूप से 149 और जो बलवा एक आकार, इसमें ये साबित हुआ कब किसके ऊपर
कहाँ आक्रमण हुआ, दोनों पक्ष एक्सक्लूसिव थे। ये रूलिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सभी लोग इसको निश्चित रूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक नई गाइडलाइन दी है इसको पढ़ना चाहिए, और इसको देखने के लिए मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।